जय हिंद दोस्तों, अभी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि फ्रेंड्स, आप जो एसएससी, बैंकिंग या रेलवे का एग्ज़ाम देते थे, उन सभी का एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। वह एग्ज़ाम होगा सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और यह लेगा कौन? तो वह लेगा एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा यह एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसके बारे में अभी मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से चर्चा करूंगा, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये इशू आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा ही एक न्यूज़ है। और यहाँ जो है आपको इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में बताया जाएगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए, अभी जो है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है कि एसएससी, बैंक और रेलवे, इन सभी का जो है फ्रेंड्स, एसएससी, बैंक और रेलवे का प्री का एग्ज़ाम जो है, और आईबीपीएस यानी यह बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम है, लेता है आईबीपीएस। जो भी एग्ज़ाम ले रहे थे अब वो नहीं लेगा। आखिर तब लेगा कौन? जब एसएससी, बैंक और रेलवे एग्ज़ाम नहीं लेगा तो कौन लेगा? तो उसके लिए जो है फ्रेंड्स, एक एजेंसी को चुना गया है। उसी एजेंसी का नाम है एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्या है? एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब जो है एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के जगह आपको एक ही परीक्षा देना पड़ेगा, और उस परीक्षा का नाम है सीईटी। क्या नाम है? सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यही देना पड़ेगा आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एजेंसी क्या करेगी, तो एजेंसी का इसमें क्या काम होगा? तो बता दूं कि ये एजेंसी जो है फ्रेंड्स, आपको फॉर्म भराने से लेकर के यानी प्री का एग्ज़ाम जो होता है वो क्वालिफाई कराना होगा इसको, यानी उसके रिजल्ट तक, आपके कट ऑफ तक जारी करेगा। कौन? यह सीईटी यानी सीईटी एग्ज़ाम देने के बाद कौन सा? एनआरए जो एजेंसी है, ये जो है आपका कट ऑफ तक जारी करेगा, सिर्फ प्री का। ठीक है, देखिए, अभी आप अगर एसएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप कहते हैं कि हम एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एलडीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एमटीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि हम रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। लेकिन जब ये लागू हो जाएगा तो आपको बस एक ही टेस्ट देना होगा, और वो होगा सीईटी। क्या होगा? सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप कहेंगे तब कि मैं सीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहा हूं, यानी अगर जो एसएससी का भी एग्ज़ाम देता था वो भी कहेगा कि हम सीईटी का एग्ज़ाम देते हैं, जो बैंक सेक्टर यानी आईबीपीएस के थ्रू देता था वो भी कहेगा हम सीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और अगर आप रेलवे का भी एग्ज़ाम देते हैं तो वो भी कहेगा कि हम सीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। यानी इन तीनों का जो प्रारंभिक परीक्षा होता था यानी पीटी होता था, उन तीनों का अब जो है एनआरए के द्वारा लिया जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगा इसका एग्ज़ाम, और आपके उस एग्ज़ाम का नाम होगा सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इतना तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब समझते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं या क्या बुराइयाँ हैं। तो आपके लिए तो ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें एग्ज़ाम देंगे तो जानते हैं क्या इसमें सुधार की ज़रूरत हो सकती है। इस सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अभी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे आपको वीडियो में, तो आप वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नोटिफिकेशन को जो है ऑन कर लीजिए, जिससे आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे भी थोड़ा देखिए। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए, जैसे यह लागू कब से होगा, यानी यह एनआरए जो एग्ज़ाम लेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी,
सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा आपका, तो यह लागू कब से होगा? तो फ्रेंड्स यह 2021 से लागू होगा, यानी 2020 में अब बचा ही क्या है। जनवरी फरवरी चला सिर्फ, मार्च से लॉकडाउन हुआ और अभी तक लॉकडाउन ही है। तो ये तो कुछ साल ऐसे ही बीत गया, तो इसमें तो आपको न कोई एग्ज़ाम लिया गया, न ही कोई और बात हुआ। तो 2021 से जो है अब एनआरए के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। किसका? एसएससी का, आरआरबी का और आईबीपीएस के थ्रू जो एग्ज़ाम होता था उन सभी का पीटी का एग्ज़ाम लेगा सिर्फ एनआरए। ठीक है, इसमें जो है एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा ये भी जानिए। तो एक साल में जो है फ्रेंड्स 2 बार इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। किसका? सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा वह एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। और पॉइंट देखते हैं कि इसमें जो है इस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सीईटी पास करने के बाद इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकता है कि अगर हम सीईटी एक बार पास कर लिए तो क्या ज़िंदगी भर उस सीईटी का जो है सर्टिफिकेट लेकर के किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, आप जो है आप जो एक बार पास कर लेते हैं सीईटी तो वह वैलिड होगा सिर्फ 3 वर्षों के लिए। यानी 3 वर्षों तक में अगर कोई वैकेंसी निकालती है एसएससी, रेलवे या आईबीपीएस के थ्रू और आप जो है उसके कट ऑफ को पार करते हैं, जैसे एसएससी ने कहा, जैसे आप पहले देखिए स्कोर की बात करते हैं पहले, तो देखिए सीईटी में बैठने के लिए आपको कितने चांस मिलेंगे। तो आप जो है सीईटी में इन्फिनाइट यानी अनंत की चीज़ जितना बार, यानी अपने एज के लिमिट में जितना बार भी बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप नहीं बैठ सकते हैं, सिर्फ आपका एज रहना चाहिए। आप अपने एज में जो है जितना बार भी होता है आप बैठ सकते हैं। स्कोर की इसमें मेन बात है फ्रेंड्स, स्कोर के बारे में जानते हैं। अगर आप सीईटी में 70 स्कोर करते हैं, मान चलिए आप सीईटी का एग्ज़ाम दिए और आपने 100 का जैसे एग्ज़ाम हुआ और उसमें आप 70 मार्क्स लाए, यानी 70 स्कोर किए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये आप समझते होंगे कि बस एक एग्ज़ाम देने से आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का प्री यानी पीटी का एग्ज़ाम हुआ। मेंस का एग्ज़ाम जो है आपको फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे पता है अभी जैसे एसएससी का आप एग्ज़ाम देते हैं, एलडीसी का, तो एलडीसी में एक तो फर्स्ट होता है, प्री देना पड़ता है, उसके बाद फिर वो टाइपिंग सब होता है, कंप्यूटर से संबंधित होता है। तो वहीं जो है ये जो है आपका पूछा जाता था प्रारंभिक परीक्षा में, पीटी में वो परीक्षा नहीं होगा। ये जो है एक तरह से उसी पीटी का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह एक सर्टिफिकेट जो है एसएससी, रेलवे और बैंक तीनों सेक्टर के सर्टिफिकेट का काम करेगा सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए। देखिए कट ऑफ की बात कर रहे थे, तो कट ऑफ के बारे में जानते। जैसे देखिए आपने सीईटी में 70 स्कोर किया और अगर एसएससी ने कहा, एसएससी ने वैकेंसी निकाला कि जिसका भी प्रारंभिक परीक्षा में स्कोर 80 है, आपने 70 ही लाया है, और जिस एसएससी कह रहा है कि अगर ये नोटिफिकेशन देगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा कि जिसको जिसको भी सीईटी परीक्षा में 80 स्कोर हैं वो सभी आ जाओ, यानी वो सभी एसएससी मेंस का एग्ज़ाम भर सकते हैं। तो आप जो है उसमें एसएससी मेंस का एग्ज़ाम नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसएससी कह रहा है कि 80 स्कोर वाले स्टूडेंट चाहिए, तो आपका जब 70 है तो आप नहीं भर सकते हैं, या वहीं तो आप जो है नहीं भर सकते हैं। और जैसे रेलवे ने कहा, रेलवे ने वैकेंसी निकाली कि जिस स्टूडेंट का भी स्कोर 70 है, कितना 70 है, जिस स्टूडेंट का स्कोर 70 है वो जो है सभी रेलवे के मेंस का फॉर्म भर सकते हैं, यानी रेलवे के मेंस का फॉर्म आप भर सकते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। यानी आप जो है रेलवे में अगर वैकेंसी निकली है और कह रहा है कि 70 यानी 60 पे ही है, तो 60 अगर कट ऑफ करें तो अगर आपको 70 है तो आप उसके मेंस में बैठ सकते हैं। आप जो है उसके मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं और मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप जॉब ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है क्या है सीईटी टेस्ट, एनआरए जो लेगा या सीईटी टेस्ट कहाँ तक कारगर होगा आपके लिए, आप इतना समझ गए होंगे। देखते हैं आगे। देखिए इसमें आपको करना क्या है कि जब तक आप जो है आप एग्ज़ाम में, सीईटी के एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर नहीं कर लेते हैं, यानी अच्छे स्कोर का मतलब ये हुआ कि अगर एसएससी भी निकाले
रेलवे निकाले, IBPS निकाले और वह अपना कट ऑफ जो निर्धारित करे उस कट ऑफ से ज़्यादा, यानी अगर 100 का एग्ज़ाम लिया है और उसमें आप 85 नंबर ले आते हैं, 85 कट ऑफ पार कर लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि IBPS कहेगा कि मुझे 90 वाला चाहिए, इतना तो जो है कट ऑफ आगे नहीं लेगा। तो इसके लिए जो है आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो आप जो है अच्छे स्कोर करने के लिए आप इस एग्ज़ाम में बार बार बैठ सकते हैं। यह एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार लिया जाएगा, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अच्छे स्कोर करने के लिए। आप जितना बार चाहे उतना बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, तब तक जो है एग्ज़ाम देते रहिए। इसमें अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि आपको कहीं दूर जाकर एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जैसे पहले जो है था SSC का एग्ज़ाम जो लिया जाता था, तो अब आप बिहार से हैं तो आपको भेज देगा उत्तर प्रदेश वाले को असम वाले को गुजरात। तो इसमें क्या होता था कि विद्यार्थी को ज़्यादा परेशानी हो जाता था, जाने आने में परेशानी हो जाता था। इसके लिए जो है अब ये जो है सही व्यवस्था है, उसके लिए जो है अब ये ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे आप पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो पटना के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट में, पटना में जो भी आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट होंगे उसी में आपका सेंटर दिया जाएगा। यानी आपको किसी दूसरे राज्य जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपके राज्य में उसमें भी आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास में ही आपका सेंटर दिया जाएगा। रही अब बात सिलेबस की, देखिए तो सिलेबस जहाँ तक बात है तो इसके बारे में अभी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया है सिलेबस के बारे में। इसका तो जब एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके बाद ही सिलेबस का पता चलेगा। देखिए, अब टाइप ऑफ CET, यानी CET जो है अब एग्ज़ाम लेगा कैसे, CET जो है अब एग्ज़ाम लेगा कैसे, तो उसके बारे में भी जानते हैं। जैसे देखिए, अभी आप एग्ज़ाम देते थे, जैसे आप MTS का फॉर्म भरें, MTS का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप मैट्रिकुलेशन पास हैं, यानी मैट्रिक पास जो है MTS का फॉर्म भर सकता है। तो इसमें भी यही होगा कि अगर आप जैसे मान के चलिए आप सोचते होंगे कि मैं एक बार अगर CET पास कर लिया तो आप MTS का भी फॉर्म भर सकते हैं, मेंस का, LDC का भी, CGL का भी, रेलवे का भी। ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें भी जो है उस टाइप से एग्ज़ाम लिया जाएगा 3 स्टेज में। जैसे आपको MTS जो है 10th लेवल पर होता है, तो 10th लेवल का टेस्ट जो लिया जाएगा, 10th लेवल का ये एक अलग से लिया जाएगा। 10th लेवल का जो है CET का एग्ज़ाम लिया जाएगा, और 12th लेवल का जैसे आप जो है 12th लेवल का CET का अलग लिया जाएगा, और ग्रेजुएशन लेवल का जो CET होगा उसका जो है टेस्ट अलग लिया जाएगा। तभी तो आप जैसे आप MTS ने वैकेंसी निकाला कि 60 जिसको 60 नंबर है एक समय, वो सभी आ जाओ मेंस भरने के लिए। तो आप अगर 60 से प्लस आपका नंबर है किस में, 10th वाले CET में, CET में 10th वाले CET में अगर आपको 60 से ज़्यादा नंबर है तो आप MTS का मेंस का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि LDC का फॉर्म भरें और आपने 10th लेवल का ही CET पास किया है, तो आप जो है 12th लेवल का जो भी जॉब है LDC है तो वो आप नहीं भर सकते हैं। रेलवे में जो भी 12th लेवल का जॉब है वो आप उसके मेंस में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे आपने 12th लेवल का CET पास कर लिया, ठीक है, मान के चलिए आप 12th लेवल का जो है CET पास कर लिया, और वैकेंसी निकला है किसका, वैकेंसी निकला है CGL में, और CGL में SSC कह रहा है कि जिसको भी 75 नंबर से ज़्यादा अंक है CET में, वो सभी आ जाओ मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए, वो सभी मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए आ जाओ। तो आप जो है अगर 12th लेवल का CET पास कर लिए हैं, और CGL तो होता है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप उसके मेंस में नहीं बैठ सकते हैं, आप उसके मेंस में जो है एलिजिबल नहीं है बैठने के लिए। उसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन लेवल का ही CET का एग्ज़ाम पास करना होगा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे कि अब ये क्या है, कैसे करना है, आपको किस तरह से तैयारी करना है, ठीक है। अब रही सिलेबस का बात तो कर लिए फ्रेंड्स, सिलेबस की चिंता आपको नहीं करना है, ठीक है। सिलेबस की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, मेरा ये सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट हो जाए। जैसे आपको ना सब्जेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करके पढ़ना है। जैसे मैं आपको GK GS पढ़ाता हूँ, तो GK GS का मतलब ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ SSC का GK पढ़ाता हूँ, RRB का नहीं, IBPS का नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको GK GS पढ़ाता हूं तो आपको 0 से हीरो तक बनाऊंगा, 0 से पूरा ऊपर तक जो भी एग्जाम, यानी अगर आप GK GS पढ़ रहे हैं ना, तो GK का क्वेश्चन, GS का क्वेश्चन जिस किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा आप उन सभी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक। यानी अगर GK GS पढ़ रहे हैं तो आप अगर SSC का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी ठीक है, आप जो है RRB का एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए भी ठीक है, आप IBPS का एग्ज़ाम देते हैं बैंकिंग सेक्टर का, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं।
जिस जिस एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा ये जीके जीएस, उसके लिए आप सभी का तैयारी कर रहे हैं, यानी जीरो से हीरो तक आप जो है तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप कहीं मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप पूरा मैथ के बारे में सोचिए। ऐसा नहीं कि अब एसएससी में क्या मैथ पूछा जाता है तो हम एसएससी के मैथ के बारे में पढ़ें, एसएससी के मैथ का तैयारी करें, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप ये सोचिए कि आप जो है पूरा मैथ के कोर्स को कंप्लीट करें, यानी मैथ में आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, कंप्लीट कोर्स करें मैथ का, ठीक है, मैथ का कंप्लीट कोर्स करें। उससे क्या होगा, अगर आप एसएससी का भी मेंस देते हैं, आरआरबी का देते हैं, आईबीपीएस का देते हैं, तो कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और देखिए प्रारंभिक परीक्षा तो तीनों का एक ही है। जैसे देखिए आईबीपीएस के लिए इंग्लिश ज़्यादा मायने रखता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और जीके जीएस जो है आपको रेलवे के लिए, और एसएससी का जो है मैथ्स टफ होता है। या तीनों का प्रारंभिक परीक्षा एक ही लिया जाएगा, सीईटी। तो आप समझिए कि तीनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जीके जीएस डाल दिया जाएगा, सिर्फ इंग्लिश क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सिर्फ मैथ ही टफ कर दिया जाएगा, ऐसा तो इसमें नहीं होगा। इसमें जो है तीनों को मिला करके लिया जाएगा, तो इसमें जो है थोड़ा तीनों लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए आपको ऐसे पढ़ना है कि आप समझिए कि मैं एक जनरल कंपटीशन अगर तैयारी कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट को कंप्लीट करूं, हर एक सब्जेक्ट को जो है अच्छे तरह से पढूं, जिस तरीके से आपका इस जो है एसएससी आरआरबी और आईबीपीएस का एग्जाम क्रैक हो सके, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आपको यही सोचना है कि इंग्लिश का रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स करूं। जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में भी यही बात, यानी आपको हर एक सब्जेक्ट में हीरो बनना है, जीरो से हीरो, यानी शुरू से ही सीखिए लेकिन अंत तक सीखिए, जिससे कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ पढ़ रहे हैं, आपको अगर एसएससी का तैयारी करते हैं तो आप एसएससी का मैथ पढ़ते होंगे। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एसएससी का। अगर मैथ आपको बैंक सेक्टर में भी पूछता है तो आप बैंक का भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी मैथ पर पूछता है और आप मैथ का पढ़ रहे हैं, मैथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए। और देखिए अब मैं आपको अदर सब्जेक्ट, यानी अभी तो जीके जीएस चल रहा है, इस पर आपको और सब्जेक्ट का भी वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको अच्छे तरीके से, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक का। तो आप जो है निश्चिंत रहें। और देखिए बिहार दरोगा का भी वैकेंसी निकल गया है, 2200 कुछ पोस्ट है। तो आप जो है उसके लिए अगर एलिजिबल हैं, आप अगर ग्रेजुएशन पास हैं, तो 1 जनवरी 2020 तक अगर आपका एज 20 वर्ष से प्लस है तो आप जो है बिहार दरोगा में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और 1 अगस्त तक अगर आप जो है ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें फॉर्म भर दीजिए। और एक अच्छे रणनीति के साथ मैं भी आपको इस चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, तो आप जो है आपको जो है पूरा जो है आपको सफलता दिलाया जाएगा। तो आप जो है फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कुछ भी आपको लगे कि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या होगा, ठीक है। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों।